हम इस मसले पर तफसीली बातचीत होगी और जो गलती पर हवा उसे माफ़ी मांगना पड़ेगी या नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो लंबे कदम रखता हुआ बाहर निकल गया। शायद हमें भी चलना चाहिए, असद खान ने ख्याल जाहिर किया। मेरा भी यही ख्याल है, शेर खान ने उसकी तायद की थी। क्या मैंने गलत बात की है? कबीर दादा असद खान और शेर खान की तरफ मुतवज्जह हुआ। असद खान ने कहा, अगर बात गलत नहीं भी थी तो अंदाज ज़रूर गलत था। आने के लिए शुक्रिया। कबीर दादा ने खड़े हो कर दोनों से मुसाफिहा किया। वो दोनों भी वहाँ से निकल गए। अलबत्ता काशिफ, राजपूत और पाशा वहीं बैठे रहे। इन के जाते ही पाशा ने कहा, पाशा कबीर दादा का शागिर्द था और इसकी इजाज़त ही से इसने अलहदा गैंग बनाया था। वो कबीर दादा से बेतकल्लफ था। कबीर दादा ने मुना बनाया, एक तुम ही रह गए हो कि लो, क्या वाकई में वो आपको बहुत प्यारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कबीर दादा ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर इफ्लाक हसीन ने बेगैरती ना की होती तो शायद आने वाली सुबह उसे हमेशा हमेशा के लिए वापस भेज देता। अब मेरी अना का मसला आ रहा है। मुझे इस लड़की की नहीं अपनी परवाह है, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसे मैं आर्जी तौर पर सही लेकिन बीवी का दर्जा दे चुका हूँ, इस पर कोई हाथ डाले ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। अगर मैं उसे निकाह पढ़ा करना लाया होता तो यकीना इतना सख्त रद्द-अमल जाहिर ना करता। पाशा बगैर लगी लिपटी बोला, आप खुद को धोखा दे रहे हैं या हमें? क्या मतलब? कबीर दादा ने नाराज़गी भरे लहजे में पूछा। कबीर दादा, मैंने अलहदा गैंग ज़रूर बना लिया है मगर कोशिश के बावजूद आपसे अलहदा नहीं हो पाया हूँ। मैं हर दूसरे दिन आपके मुहाफ़िज़ों से तफसीली बातचीत करता हूँ, आपके बारे मुकम्मल मालूमात लेता हूँ। आपके मुहाफ़िज़ भी जानते हैं कि मैं क्यों आपसे बाखबर रहना चाहता हूँ, इसलिए वो कोई बात नहीं छुपाते। और आपने कल जिस कैफियत के तहत ये सारी कार्रवाई की है, इससे उन वाजिबी ज़हनियत के मुहाफ़िज़ों ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि आप अपने हवासों में नहीं हैं। आपको इस हालत में इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इनके नज़दीक आप लड़की को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और ये सच है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वापस लौट आएं। आपका मकाम और शख्सियत इस बात से मेल नहीं खाती कि एक लड़की के लिए बदनाम हो जाएं। राजपूत, आपको भी यही लगता है? कबीर दादा ने खामोश बैठे काशिफ से पूछा। कबीर दादा की तरह शमशीर दादा का शागिर्द था और दोनों दोस्त थे। हाँ, काशिफ ने बगैर झिझके जवाब दिया। कबीर दादा, अगर किसी की खातिर यूं बेचैन होकर खुद ही भाग पड़े तो इसका मतलब यही कि उस शख्स की अहमियत को तस्लीम करता है। और अब फसीहुद्दीन के साथ आपका सलूक इस बात को मज़ीद तक़वियत दे रहा है। काशिफ राजपूत उनके दोस्त थे, सुना है उसके मुताबिक तो यही लगता, और इससे पहले भी आप अपने आदमियों ही से काम लेते हैं, गोया इस छोकरी को लाना निहायत अहम था। क्या आज थप्पड़ खाने का इरादा करके घर से चले थे? पाशा बेफिक्री से बोला, मार लो कबीर दादा, अभी तक मेरी आदत तब्दील नहीं हुई। आप लोग क्यों उसे मेरी महबूबा बनाने पर तले हैं? वो झुलाते हुए खड़ा हो गया। पाशा ने इसके हाथ से पकड़कर दोबारा बिठा दिया। कबीर दादा, इफ्लाक हसीन ने माजरत करके इस लड़की को आपकी बीवी तस्लीम करते हुए गोया सरेंडर कर दिया है। अब वो झगड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसके बाद हमें बल्ला के ये सारा किस्सा दोहराने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपके नज़दीक इस लड़की की अहमियत नहीं थी और आप इस मटने को ख़त्म